चुनावी मौसम में सबसे अधिक उथल पुथल रिश्तों में होती है। अब देखिए, इन दिनों कई राज्यों में चाचा भतीजा के बीच तलवारें खींची हैं। मुद्दा वही कुर्सी का, न चाचा चुप न भतीजा शांत। चाचा और भतीजे में ही जंग लगी हुई है। यहाँ चाचा यानी शिवपाल सिंह यादव और भतीजा यानी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। चाचा यूपी की बदायूं सीट से प्रत्याशी घोषित होने के बाद भी कई दिनों तक चुनाव प्रचार के लिए नहीं पहुंचे, तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुटकी ले ली। माहौल तो देख ही रहे हो, एक तरफा चुनाव होने जा रहा है जी समाजवादी पार्टी के पक्ष में, और समाजवादी के पक्ष में इसीलिए चुनाव में गड़बड़ियां प्रशासन के द्वारा और कई तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग कामयाब हो जाते थे। इसीलिए उन्होंने सोच समझ करके ही यहाँ भेजा है, और हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हराना है। और जब उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो फिर दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनेगी। वैसे चाचा भतीजा के रिश्ते अधिकतर नीम कभी शहद जैसे रहे हैं। अब मौसम चुनावी है तो बातें भी चुनावी होंगी। अब यूपी में चाचा भतीजे के रिश्ते जैसे हैं, लेकिन बिहार में मसला इतना जटिल है कि एनडीए के गले की हड्डी बना हुआ है। जब तक विधिवत लिस्ट की घोषणा नहीं होती है तब तक हम लोग उस लिस्ट का इंतजार करेंगे। घोषणा के बाद यदि हमको उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी और हम लोग स्वतंत्र हैं, हमारा दरवाजा खुला हुआ, कहीं भी जाने के लिए हम फ्री हैं। भाई मुझे नहीं पता कि वो गठबंधन का हिस्सा है नहीं है, ना ही वो मेरी चिंता में है। हाँ, इतना मैं कह दूं कि मेरे पास किसी का कोटा नहीं है। मेरी जो सीटें हैं वो सिर्फ मेरी हैं। गठबंधन में कौन है वो है कि नहीं, कौन है नहीं, बाकियों का तो मुझे पता ही है, वो है कि नहीं मुझे नहीं पता। बट हाँ, मेरे पास किसी के कोटे की सीटें नहीं। यहाँ चाचा भतीजा के बीच ऐसा घमासान छिड़ा है कि बस पूछिए मत। और मुद्दे एक नहीं कई हैं। चाचा की एलजेपी को एक भी सीट नहीं, चिराग की एलजेपी के खाते में आई 5 सीटें। अब यहाँ आपस में सीटें कैसे बटें, पेच यही फंसा है। दूसरा मुद्दा है हाजीपुर की सीट। कभी रामविलास पासवान यहाँ से अपनी राजनीति चलाते थे, अब इस सीट पर चाचा और भतीजा दोनों की दावेदारी है। गठबंधन के तमाम साथी वो सब एक साथ बैठकर न सिर्फ सीटों की बल्कि सीटों का चयन भी हो चुका है, उसकी भी घोषणा हम सब साथ मिलकर करेंगे। अभी बात चल रही है, ऐसा नहीं किसी का घोषणा तो हुआ नहीं है। हम क्या बोलते हैं, चिराग जी क्या बोलते हैं, जब तक संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त घोषणा नहीं होता है, जब तक एनडीए का घोषणा नहीं होता है, तब तक ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि किसको क्या मिला किसको नहीं मिला। एनडीए को चिंता है कि चाचा भतीजा की जंग में कहीं बिहार का समीकरण बिगड़ न जाए। लेकिन राजनीति में कुछ कहा जाता है और कुछ छुपाया भी जाता है। फिलहाल दावा तो यह है कि बिहार में चाचा भतीजा संग्राम का एनडीए की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। राजनीति में सभी का अपनी बात रखने का अधिकार होता है, सभी का जनता के सामने अपनी स्ट्रेंथ रखने का, स्ट्रेंथ के आधार पर डिमांड रखने का अधिकार होता है। जब मिलकर बैठते हैं और एक दूसरे के विचारों को सुनते हैं और डिस्कस करते हैं तो कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज करता है और एक एमिकेबल सॉल्यूशन निकल कर आता है। मुझे पूरा भरोसा है बिहार में एनडीए में कोई बिखराव नहीं होगा और बिहार की इस बार सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए। अच्छा, कुर्सी की लड़ाई में सबसे ज्यादा मारकाट चाचा भतीजे के बीच ही मची है। देखिए महाराष्ट्र की स्थिति। अब लोकसभा चुनावों की तैयारी है और मौसम भी पूरी तरह चुनावी है, तो हर बार एक नई तकरार है। एनसीपी के बीच पार्टी का सिंबल और नाम तो बंट ही गया था, इस बार रार ठन गई शरद पवार के फोटो के इस्तेमाल को लेकर। आम्ही ही भूमिका घेतल्यानंतर आम्ही ते सगळं वापरत होतो, त्यावेळेस त्यांनी मीडियामध्ये सांगितलं की माझा फोटो जर कोणी वापरला तर मला ऍक्शन घ्यावी लागेल। ऍक्शन घ्यावी लागेल आणि ते म्हटल्यानंतर आम्ही ते बंद केलं
आम्ही आता सुसंस्कृत नेते म्हणून चव्हाण साहेबांचा फोटो लावतो आणि लोकांच्या समोर जातो। मतलब ये कि अजीत पवार गुट को कोर्ट से नसीहत मिली है कि चाचा की फोटो इस्तेमाल न करें। कड़वाहट का आलम यह है कि अजीत पवार चाचा की पारंपरिक सीट पर पार्टी के प्रचार में शरद पवार गुट में अपनी बहन को ही ललकार रहे हैं। आता बारामतीमध्ये मला एका माणसाचं नाव सांगा, दादागिरी करतो ज्या आला त्याच्याकडे बघतोच कसं काय। शरद पवार ने भी भतीजे को पटखनी देने के लिए अपने सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी अनंत राव से हाथ मिला लिया है। उद्धव जी चाहते थे आदित्य ठाकरे सीएम बने, तो उनके यहाँ से एक बहुत बड़ा कुनबा निकल गया। उनके कुनबे में से बहुत सारे लोग निकले, क्योंकि आदित्य ठाकरे को वो नेता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। बाला साहब के समय से शिवसेना में काम करने वाले लोगों ने उद्धव जी को ठीका स्वीकार कर लिया, अब आदित्य को स्वीकार करे तो वो उनको मान्य नहीं था। पवार साहब भी अपनी बेटी को नेता बनाना चाहते थे, बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं थे। पुत्र पुत्री मोह ने एनसीपी और शिवसेना को तोड़ा है, ये वास्तविकता है। और जहां तक एनडीए का सवाल है, तीनों पार्टी के बीच में ज्यादातर सीटों का बंटवारा नाम के साथ हो चुका है, कोई डिस्प्यूट नहीं होने वाला है। और डिस्प्यूट होगा ये मानकर अगर इंडी अलायंस अपना सीट घोषित नहीं करता है तो जल्दी कर दे, यहां से कुछ मिलने वाला नहीं है। राजनीति है, यहाँ रिश्तों की परिभाषा भी सत्ता के नफा नुकसान के आधार पर तय होती है। वैसे भी राजनीति में न चाचा भतीजे की जंग पुरानी है, न सत्ता की लड़ाई में रिश्तों की कुर्बानियों की कहानी।